जय भीम सामान्य साथियों। हम देखते हैं बाबा साहेब की सपना साकार करने वाली इस देश में मात्र एकलौती पार्टी जिनका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिन्हें कमज़ोर करने के लिए अपने ही बहुजन समाज के लोग अर्थात एसी, एसटी, ओबीसी के कुछ दरीवाजों को देखते हैं मात्र चंद स्वार्थ में अपनी मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी रख के भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी तथा बिहार में अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के इशारे पर जो पार्टी बनाई गई है जिनका नाम है जन सुराज, इन सारी मनवादियों पार्टी का ये लोग चमचागिरी करते रहते हैं, जबकि अपने बहुजन समाज पर कहीं कोई जुल्म अत्याचार होता है तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। इनके जुबान पे तल्ला जड़ जाता है। इन्हें डर रहता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो जो हमारे मालिक है हमें पद से निष्कासित कर देंगे, क्योंकि मनवादी पार्टियों में हमारे समाज के लोगों को पद तो मिल जाता है लेकिन पावर नहीं मिलता है। इन्हें सिर्फ दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए रखा जाता है। इन्हें लगता है कि हमें किसी न किसी दिन मंत्री बनाएंगे। उस मंत्री बनने की आस में हमारे ही समाज के कुछ दरीवाज, जिन्हें हम चमचा भी कहते हैं, वे चमचागिरी करते रहते हैं। तो आइए इन चमचों के ऊपर आज मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। पहले के ज़माने में कोई भी काम बैलगाड़ी से होता था, घोड़ा से होता था, कोई कार्य गधा से भी किया जाता था। तो एक गांव में जंगल के किनारे एक धोबी रहा करते थे। उनके पास 2 गधे थे। गांव के जितने भी कपड़ा उन्हें धोने के लिए मिलता था वे अपने दोनों गधे पे रख के और तालाब में ले जाते थे धोने के लिए। वो धोबी भाई अपने गधे से खूब काम लेता, करवाता और खूब मारता पीटता भी, लेकिन काम के मुताबिक उन 2 गधों के भरपेट भोजन नहीं देते थे, जिसके कारण बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन अचानक जंगल के कुछ गधों ने उन धोबी भाई के गधों के पास चला गया। तो जंगल के गधों ने देखा कि अरे हम लोग इतना हट्टा कट्टा है, हम लोग इतना मोटा है, और तुम दोनों इतना दुबला पतला क्यों हो? तब उस दोनों गधे ने कहा कि देखिए, हमारे जो मालिक है वे बहुत धनी तो है, उनके पास बहुत धन जथा है, लेकिन हमसे वो जितना काम लेते हैं उन काम के मुताबिक हमें भर पेट भोजन नहीं देते हैं और उल्टे हमें मारते भी है, जिसके कारण हम दुबला पतला हो गए हैं। तब जंगल के गधों ने कहा कि यारे बेवकूफ़, तब तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तुम अपने मालिक का गुलामी क्यों कर रहे हो? चलो हमारे साथ आज़ाद हो जाओ, जहाँ मर्जी जहाँ घूमो, जो मर्जी जो खाओ। हम लोग को देख रहे हो कितना हट्टा कट्टा है और तुम इतना दुबला पता है। तो एक गधे को यह बात बहुत अच्छी लगी। जिन्हें यह बात अच्छी लगी वह दूसरे गधा से कहा कि हाँ भाई, ये तो ठीक कह रहा है, क्या आप चलोगे? तो कहा नहीं, तुमको जाना है जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो मालिक के पास ही रहेंगे, चाहे हमें जितना भी गुलामी करना हो, हमें जितना भी मार खाना हो, हम मालिक के पास ही रहेंगे। तब दूसरा गधा ने कहा कि आखिर क्या कारण है कि तुम गुलामी करने को बेताब हो, तुम आज़ाद होना क्यों नहीं चाहते हो? तब उस गधे ने कहा कि देखिए, अपने जो मालिक है
और उनकी जो लड़की मैट्रिक में पढ़ाई करती है, वे अपनी लड़की से कह रहे थे कि देखो कि अगर तुम मैट्रिक में पास नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी किसी गधे से कर देंगे। बाई चांस मालिक की लड़की मैट्रिक में फेल हो गई तो फिर उनसे शादी तो मुझसे ही होगी, और जब हमसे शादी हो जाएगी तो अपने मालिक के जितने भी धन संपत्ति है उनका मालिक तो हम हो जाएंगे। बताइए उन गधों के कौन समझाए कि धोबी भाई के लड़की चाहे एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, चाहे कई बार भी फेल हो जाए, क्या वे अपनी लड़की की शादी किसी गधे से करेंगे? वे तो उन्हें डराने के व्यू से कह रहे थे। उनका कहने का तात्पर्य था ये कि अगर तुम मैट्रिक में पास नहीं होगी तो हम तुम्हें किसी मूर्ख से शादी कराएंगे, लेकिन ये समझ लिया कि हमसे ही शादी कराएंगे। तो उसी गधे की तरह हमारे भी बहुजन समाज में कुछ दरीबाज है जो मंत्री बनने की आस में गधे की तरह चमचागिरी करते रहते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जागरूक वीडियो बनाने में हमें पुनः ऊर्जा मिले। जय भीम, जय भारत।